Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my lovely girls. Have a very good afternoon. तो हम कुछ मिनट्स वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन इंशाल्लाह. होपफुली जून 1 का ये सेशन बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में चेंज लेके आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और जून का मंथ जो है हम सबके लिए एक स्मैशिंग मंथ बन जाएगा एंड वी ऑल विल मेक आयशा प्राउड इंशाल्लाह एंड आवर अपलाइंस प्राउड. Just give me few minutes and I'll be starting on. मेरे पास आज ना टाइम नहीं था. यूजुअली मेरे पास मंडे को टाइम होता है, बट मैंने रिक्वेस्ट करके आज सेशन आयशा से लिया है. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम जून का एक दिन भी जाया ना करें. तो कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ चीजें, कुछ डिस्कस करने वाली थी जो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह. सो I'll wait 2 more minutes and then I'll start. कुछ लोगों ने अपने माइक अभी कनेक्ट नहीं किए. I can see that. आयशा जान है. Rename yourself, girls. Write your upline name. मैं भी लिखने लगी हूँ. I'm sorry. Okay. iPhone 8 Plus कौन है उनका? उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है और प्लीज वो रीनेम करें खुद को. अपलाइन का नाम लिखें. आयशा खुर्रम, माइसा, जुहेब, नदा, नईम, सजल, तस्नीम, सलीना इकबाल. So many new names. Well done, team Aisha. Well done. So many new names, mashallah, I can see over here. And I'm so proud. दो बज के 3 मिनट पे we all will be starting. Okay, Sajal Tasneem, she said, is there. Okay. प्लीज कोई आप लोगों में से जाके ग्रुप में एक दफा बोल दे, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव मीटिंग फॉर अ टेक्स्ट मैसेज. व्हाट्सएप पे एक दफा बोल दें सो दैट इफ. वालेकुम अस्सलाम इस्मा स्वीट हार्ट. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? चलें जी. 2 बज के 3 मिनट हो गए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम गोना स्टार्ट माय सेशन बिकॉज आई barely have 30 minutes to spend with you guys. I'll try for 40 or 35 minutes. बट आज का हमारा टॉपिक बड़ा डिफरेंट सा है कि इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज इनफ टू फ्लरिश. अब वो फ्लरिश किसमें है? मैंने आगे बिजनेस नहीं लिखा, मैंने आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया. तो सबसे पहले हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी और अपनी अपलाइंस का थैंक यू हमें करना चाहिए कि हमें उन्होंने एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया. और फिर उसके बाद हमें अपने आप की तारीफ भी करनी चाहिए कि हमने एक स्टेप लिया. अपार्ट फ्रॉम के हम किस सर्कमस्टांसिस में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम यूरोप में हैं, हम यूएई में हैं, हम कहाँ पे हैं, हमने वो स्टेप लिया, इनिशिएट किया. ठीक है. जब एक कदम बढ़ाते हैं और नीयत साफ हो तो 10 कदम अल्लाह ताला भी करीब आते हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा होती हैं. तो हमें अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी अपलाइंस के साथ कि हमने एक स्टेप लिया और किसी के कहने पे लिया, फोर्सफुली लिया, व्हाटसोएवर. अब एक स्टेप ले लिया हमने, तो हमने इस बिजनेस के अंदर पांव रख दिया. जब हमने पांव रख दिया तो उसके बाद क्या वजह है कि, और हमने एक हेफ्टी अमाउंट, कई लोगों के हिसाब से ये काफी अच्छी अमाउंट है, कई लोगों के लिए को अल्लाह ताला ने ज्यादा नवाजा हुआ है तो वो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी. कई लोगों के अपने पैसे थे, कईयों ने बोरो किए. बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारी पीछे स्टोरीज हैं. जब हम डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज हमारे सामने आती हैं. तो चलें, बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी एंड आवर अपलाइन हम इस बिजनेस से जुड़ गए. अब हमने एक अच्छी खासी अमाउंट लगा दी. पॉइंट इज दिस के क्या वो अमाउंट दैट इज सफिशिएंट फॉर द बिजनेस. तो बिजनेस से पहले हम थोड़ा सा रियल लाइफ एप्लीकेशन, हमेशा मैं रियल लाइफ से चीजों को जोड़ती हूँ, तो हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में जाते हैं कि आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस होम मेकर हैं, आप एक बहू हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, आप इस वक्त जो भी रोल प्ले कर रहे हो माशाल्लाह से, यू आर डूइंग, आई होप यू आर डूइंग इट रियली वेल. तो
आपकी अपनी भी एक पर्सनालिटी है ना, कभी कभी हम इस सारी रूटीन से उकता भी जाते हैं, अपनी लाइफ की रूटीन से, एज अ बीइंग, एज अ पर्सन। तो हम क्या करते हैं कि हमारा दिल करता है कि यार हमें भी कोई चाय का, कई लोगों की होती है हमें चाय का एक कप कोई बना के दे, कभी हम बाहर से आए तो। कई लोगों की होती है यार किसी दिन तो बच्चों को कोई और देख ले, किसी दिन कोशिश होती है कि यार आज खाना कोई और बना दे, तो दिल करता है कि यार ऑर्डर कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के पास वो फैसिलिटीज नहीं होती, तो वो करना ही पड़ता है दिल मार के काम, ठीक है। तो उसमें हम फिर बोर हो जाते हैं, एक ही रूटीन फॉलो करते करते हमें फिर ख्याल आता है कि हमारी अपनी भी एक जात है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि लड़कियों को ये ख्याल तब आता है जब वो अपनी जो दुनिया उनको एक रूटीन फॉलो करने के लिए देती है ना, एज अ बहू, एज अ बेटी, एज अ वाइफ, तो हम उस रूटीन से उकता के जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हम पहले नहीं सोचते। ये हमारे माशरे का अलमिया भी है, हमारे माशरे की एक परवरिश का तरीका भी है, हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही बना दिया गया है कि हमें अपना ख्याल तब आता है जब हम हर तरफ से या तो डिसअपॉइंट हो चुके हो या थक चुके हो। तो व्हाई नॉट कि हम फर्स्ट स्टेप पे ही खुद पे इन्वेस्ट करें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कम्स टू योर सेल्फ। सबसे पहले इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अपनी वेल बींग पे इन्वेस्ट करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पिए तसल्ली से बैठ के, 5 मिनट, जहां पे 7:15 उठना है 7:05 पे उठ जाएं, खुदा के लिए खुद पे इन्वेस्ट करें। हम, मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग पानी भी इस तरह पीते हैं कि जैसे एहसान कर रहे हैं, या पानी की बोतल भरी भरी पड़ी हुई रह जाती है और हम उसको नहीं पीते। कुछ महीनों से 1-2 महीने पहले तक मैं भी ऐसी थी। मैं पानी भर के रखती थी कि आज मैंने ये 2 बॉटल्स खत्म करनी है एनीवे, लेकिन वो पड़ी ही रह जाती थी। रात को रिग्रेट होता था कि यार इतनी सी पी है सिर्फ इसके अंदर से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो और वो सो कॉल्ड होता है, यकीन करें हमें टाइम मिलता है, हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं सही से कर पा रहे होते। तो खुद पे इन्वेस्ट करें, अपने बारे में सोच भी लें 5 मिनट बैठ के यार आज मैंने फेशियल करवाना है, आज मैंने क्लेंजिंग करवानी है, आज मैंने आईब्रोज बनवाने हैं, आज मैंने अपने लिए कुछ शॉप करना है ऑनलाइन, ठीक है। अब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कई लोग कहेंगे जो हम कहाँ ऑनलाइन करते हैं भाई, ये तो अजीब ही बातें कर रही हैं, लेकिन मैं डिफरेंट सिनेरियोज की बात कर रही हूँ। अगर कुछ नहीं तो बैठ के तसल्ली से एक कप चाय का बना के, साथ फेवरेट टीवी शो लगा के खुद को ऑनर्ड फील करवाएं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अपने आप पे इन्वेस्टमेंट। इसी से आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकती। आप अगले आने वाले टास्क के लिए रिफ्रेश फील करेंगी, फ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर आ गई और उसके बदले में आपको मिल गई न्यू एनर्जी, न्यू मोटिवेशन। अगले कामों के लिए आपको 100% आपकी बैटरी फुल हो गई, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो जिसको मैं समझती हूँ, इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप्स। अब वो रिलेशनशिप्स कई हो सकते हैं, जाहिर है हम लोग डिफरेंट रिश्तों से बंधे हुए होते हैं। अगेन थैंक्स टू आवर फैमिली सिस्टम, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे फैमिली सिस्टम में हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हैं, कि जहाँ पे हम 16 साल के होके अपना अलग घर नहीं बना लेते, जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को अलग नहीं कर देते, जहाँ पे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं कहते कि जाओ भी अब तुम अपनी लाइफ जियो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम। तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। आप एक अपने मदर्स के ऊपर, तो माशाल्लाह मदर फादर के ऊपर हम सब लोग उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और उनके एहसानों को मानते हैं। हम लोग थैंकफुल लोगों में से हो जाएं। रिलेशन के इन्वेस्टमेंट पता क्या है, वी मस्ट बी थैंकफुल टू एवरीवन। जैसे कि अगर किसी से कोई तकलीफ भी मिली है ना, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ बातें नहीं है, प्रैक्टिकली किया हुआ है जिंदगी में मैंने ये, कि मूव ऑन कर जाए माफ करके। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। वक्ती होते भी हैं मसले मसाइल, स्पेशली इन लॉज की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, अपने बहन भाइयों से भी हो जाते हैं, अपने कजन से भी हो जाते हैं। तो उनके साथ भी या तो सेटलमेंट कर लें, बैठ के बात कर लें, टेबल टॉक कर लें, कम्युनिकेट कर लें, लेकिन ग्रज ना होल्ड करें। आप ड्रेन हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो आपकी रिलेशनशिप के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि मूव, फॉरगिव और मूव ऑन, ठीक है। फॉरगिव एंड मूव ऑन, और कम्युनिकेट और मूव ऑन। तो ये 2 स्टेप करें, या माफ करके आगे बढ़ जाएं, या फिर कम्युनिकेट करके आगे बढ़ जाएं, चीजों को सेटल करके आगे बढ़ जाएं। ना तो बैकलॉग रखें दिल में, ना कोई ग्रज होल्ड करें, वरना ड्रेन हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रिलेशंस फ्लरिश करेंगे, ठीक है। पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करने से मोटिवेशन, एनर्जी आ जाएगी, बैटरी फुल हो जाएगी। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने से रिलेशनशिप फ्लरिश करेंगे। और यकीन माने ये रिश्ते बड़े जरूरी हैं। ये रिश्ते, फैमिली बॉन्ड्स आगे चलने के लिए बहुत जरूरी हैं। अभी आप लोग सर्टेन स्टेज पे होंगे, कोई न्यूली मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई 2 साल की मैरिड है, 3 साल की मैरिड है, किसी का एक बच्चा है, किसी का कोई बच्चा नहीं है, किसी के 4 बच्चे हैं। तो जब आपके बच्चे बड़े होना शुरू करेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं हमने गलती की ग्रज होल्ड करके।
हमें वो चीज सेटल आउट कर लेनी चाहिए थी। तो बिफोर टाइम, बिफोर हैंड दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाएं और इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएं। तो आज ही जिसके साथ जो जो भी मसाइल हैं ट्राई करें सॉर्ट आउट करने के। अगला बंदा नहीं भी करता तो फिर माफ करके आगे बढ़ जाए, ठीक है? क्योंकि हर एक का माइंडसेट ऐसा नहीं होता, हर एक ब्लेस्ड नहीं होता कि उसको किसी के तजर्बे से फायदा उठाने का मौका मिल जाए। तो अगर अगला बंदा हाथ नहीं पकड़ा रहा है, नहीं चलना चाह रहा है, देन मूव ऑन, फॉरगिव एंड मूव ऑन। ओके, थर्ड इन्वेस्टमेंट आ जाती है आपकी आपके बच्चों में। इसके अंदर आपको क्या फायदा होने वाला है आपको पता है, आपको लाइफ टाइम फायदा है, ठीक है? ये नहीं मैं कह रही कि वो बड़ी अच्छी जॉबों पे लग जाएंगे, बड़े अच्छे बिजनेस करने लग जाएंगे एंड ऑल दैट हो जाएगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि एक अच्छे इंसान वो बन के आपके लिए सदका जारिया बन सकते हैं। अच्छा इंसान बन के वो दुनिया के लिए, दीन के लिए फायदामंद साबित हो सकते हैं। आप लोगों की तरबियत उनके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। आज खुद को 100% एनर्जी देंगी तो ही उनके एक नस्ल आप परवान चढ़ा सकती हैं और आगे से वो अपनी नस्ल परवान चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप देखें, सोचें, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को लेके, ठीक है? तो उन पे इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब हम सिर्फ पैसा ही ले लेते हैं, जैसे रिस्क का मतलब हम सिर्फ दौलत ले लेते हैं। रिस्क तो अच्छे दोस्त भी होते हैं, रिस्क तो अच्छा नसीब भी होता है, रिस्क तो अच्छे माँ बाप भी होते हैं, अच्छा अच्छी शक्लो सूरत भी आपके रिस्क में आती है, पैसा भी आपके रिस्क में आता है, रोजी रोटी भी आपके, आसान रिस्क होता है एक, आपको अल्लाह ताला आपकी आसान रोजी अता करते हैं। तो रिस्क की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों की नजरों में आज भी सिर्फ दौलत या पैसा है। रिस्क हैज अ मल्टीपल डायरेक्शन। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी मल्टीपल डायरेक्शन है। प्यार इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, एनर्जी इन्वेस्ट करें, एफर्ट्स इन्वेस्ट करें, अपने दोस्तों के साथ ऑनेस्टी लॉयल्टी इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस के अंदर ओबीडियंस इन्वेस्ट करें, अपने अपलाइन की, अपने मैनेजर की ओबीडियंस को मैं हमेशा फोकस करती हूँ, वो चीज इन्वेस्ट करें। पैसा भी अभी मैं बिजनेस जब आएगा तब जाहिर है पैसा आएगा, हर एक की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, अब आपके आजाद पे हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके रिश्तों पे हो गई, आपके बच्चों पे हो गई, आपको आउटकम्स भी इन सब के पता है। अगर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट के फलानी के बच्चे तो ऐसे हैं, फलानी का घर तो ऐसा है, फलानी तो इतनी ग्लो करती है, फलाने के ससुराल वाले तो उसके साथ ऐसे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता उसने कितना टाइम, कितना पैसा, कितनी एनर्जी, कितनी सेक्रीफाइसेस इन्वेस्ट की हैं उस लेवल तक जाने में। तो जब तक हमें पता नहीं है, जब तक हमने उतना गुड़ डाला नहीं है, उतने मीठे की तवक्को मत करिएगा, वरना ड्रेन हो जाएंगी, मोटिवेशन लूज कर देंगी, आप अगले कामों के लिए रेडी नहीं रह पाएंगी, बिफोर टाइम खुद को उस काबिल नहीं समझेंगी कि आप अगली ड्यूटी सर अंजाम दे सकें, ठीक है? तो कंपैरिजन जब करना है किसी के साथ तो हर चीज में करना है, सबसे पहले एफर्ट्स में करना है, इन्वेस्टमेंट में करना है कि आया हम उसके लेवल की इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या कर रही है, क्या इन्वेस्ट कर रही है, किस तरह कर रही है मैनेज, तो फिर छोड़ दें, फिर अपना गोल और सेट कर लें कि किसी और को आइडियलाइज करना शुरू कर दें। ओके, डोंट गेट ड्रेन्ड बाय लुकिंग अदर्स कि जिनकी बैक स्टोरी आपको नहीं पता, जिनकी सक्सेस की जो रीच का लेवल है आपको वो नजर आ रहा है लेकिन स्ट्रगल नजर नहीं आ रही। तो या तो अगर उसको रीच आउट करके पूछ सकते हैं, वो बता दे तो ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन। ओके, किसी और को आइडियलाइज करें जिसकी स्टोरी आपके सामने है। चले, अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज इनफ टू फ्लरिश और नॉट? नॉट एट ऑल। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आपने 1,20,000 लगा के आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने ट्रेनिंग्स ली, चले 2 हफ्ते समझ लें, 1 महीना आपने रेगुलर ट्रेनिंग ली, और 1 महीना रेगुलर ट्रेनिंग के बाद अगर कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। फिर हमें अपने स्टेप्स देखने पड़ेंगे कि वेदर वी आर मूविंग। ओ गॉड, सॉरी 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 गर्ल्स, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यार ये कॉल कैसे बंद करते हैं बीच में, शिट। ओके, ओके इस्मा, तो थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि फिर हमें अपने स्टेप्स देखने पड़ेंगे कि आइदर वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। एफर्ट एफर्ट, सॉरी गर्ल्स, ये कॉल आ रही है बीच में, बता के भी आओ ना जूम पे के भी अभी कॉल कोई ना करे, लेकिन फिर भी सब करते हैं। इस्मा एक दफा फिर बता दें, एम आई ऑडिबल? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके ओके सरिश, थैंक यू। अच्छा, तो फिर अगर हमने 1 महीना फुल ट्रेनिंग ली, पैसा भी लगाया, एफर्ट भी लगाई, जान भी मारी, तो हल्फन अगर कोई मुझे यहाँ आके बता दे कि आपने ये सब कुछ किया और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिली, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके स्टेप्स किस डायरेक्शन में है या कहाँ पे गलती हो रही। लेकिन अगर उसके बाद सक्सेस मिली है, नाउ इट कम्स टू कि कितनी सक्सेस मिली है। क्या आपको आप किस बंदी को आइडियलाइज कर रही थी इस बिजनेस में कि जिसका 1 लाख का चेक बनता है, 2 लाख का बनता है, 3 लाख का बनता है, जिसका 10,000 का बनता है, 20,000 का बनता है, डिपेंडिंग, ठीक है?
फिर आपने एक महीने बाद आपका कंपैरिजन उससे करना बनता ही नहीं है ना। हम लोग ड्रेन कहाँ पे होते हैं, जब हम एफर्ट करते हैं कुछ अरसे, क्योंकि और उसके बाद हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि जिसको हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं उसको मिल रहा होता है, क्योंकि ना तो हमने उसकी टाइम ड्यूरेशन दी, ना हमने उसकी जितनी एफर्ट डाली, ना अभी हमें पता है कि उसकी स्ट्रगल क्या है, ना हमें पता है कि उसने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाई। जाहिर है एक महीने में तो आप बेसिक से सीख पाते हो ना, अगर आप अच्छे से करो काम। अगर जल्दी 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 सारा कुछ एक ही दिन में घोल के पीना है, वो आपके काम नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। तो आपने जब किसी के साथ कंपैरिजन करना है ना कि यार उनका चेक देखो, उनका चेक देखो, उनका चेक देखो, उनका लेवल देखो, तो आपने हर चीज को कंपेयर करना है, पहली चीज, ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट को नोटिस करें, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1-20, तो जिस बंदी का 10 लाख का चेक बन रहा है भाई, वो भी जब आई थी इन्वेस्ट करके ही आई थी ना। अगली इन्वेस्टमेंट क्या है उसकी, उसका टाइम, उसका एफर्ट, उसकी एनर्जी, उसका पैसा। मैं उसके लिए आपको आज एक प्लान दूंगी इंशाल्लाह कि आप लोग कैसे फर्दर इन्वेस्टमेंट करके और मनी मैग्नेट बन सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल एक बिगिनिंग होती है। ये कहना कि जी अब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो अगले महीने से या 2 महीनों में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आ भी सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, यू कांट गारंटी, आ भी सकता है। ये कोई कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है कि आपको 6-7 महीने, साल 2 साल वेट करना पड़ेगा, आ भी सकता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल जब ओपन करवाते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, एक स्ट्रगल के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। खवातीन को तो खैर काफी मुश्किल से मिलता है, तकरीबन 8 से 10 हजार खर्चा आ जाता है दिरहम का। तो उसके बाद जिस दिन आप पास होते हो ना, आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको पता क्या बताते हैं, नाउ द रियल टेस्ट हैज बिगिन, कि रियल टेस्ट आपका आज शुरू हुआ है। जिस टेस्ट की मैं पेन ले रही थी कि लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना है, जिसके लिए मैं रातें जागती थी कि सुबह टेस्ट है, मैं फेल हो जाऊंगी, और मैं हो जाती थी, ठीक है। तो वो तो रियल टेस्ट था ही नहीं। जिस दिन मैंने वो पास किया, मुझे पता चला भी अब रियल वर्ल्ड है, इधर से जाना है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से एग्जिट मिस हो रहा है, इधर से ये हो रहा है। दुबई में एक एग्जिट मिस हुआ मतलब आप 15-20 मिनट पीछे चले गए। और दुबई में इतना टाइम नहीं होता किसी जगह पर्टिकुलर पहुंचने का कि आपके पास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा आप घूम के दोबारा उसी सड़क पे आए और आप आगे जाए। जो यहाँ पे दुबई की खवातीन है वो मेरे साथ अग्री करेंगी। तो जिस दिन टेस्ट पास किया, समझा कि बस आज तो मैंने 90-100 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, नहीं जी। पता चला कि आज ही बेटे आपका रियल इम्तिहान शुरू हुआ है, जो कि लाइफ टाइम है। तो बिजनेस की ओपनिंग भी ऐसे ही होती है। आप बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर कर करके आप आए इस बिजनेस के अंदर, और आपने समझा कि आज तो मैं मिलियनर बन गई। ये रॉन्ग माइंडसेट है गर्ल्स, ये रॉन्ग। आज से ही तो आपकी स्ट्रगल अब शुरू हुई है। आपने पानी में पाँव रखा है, वो गर्म है, ठंडा है, आइसी है। अब आपको पता चलना है उसके अंदर जानवर है, मछलियां हैं, क्रैब्स हैं, क्या काटेगा क्या नहीं काटेगा, क्या आपको कोई पत्थर मिल जाएगा आपका सहारा बनने के लिए, यू नेवर नो। आपने आज सिर्फ हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करके ना हम समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है और एहसान कर दिया है फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करके, अब तो ये फलाने जैसे चेक आने शुरू हो जाएंगे। अरे भाई ये पहला पहला कतरा है, अभी मजीद कितने स्टेप्स लेने, पापड़ बेलने हैं। जब भी कोई कन्वेंशनल बिजनेस के साथ, तो खैर मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकती, उसके तो बहुत ही सिचुएशंस डिफरेंट है। ये एक आसान है, ये बिजनेस कंपैरेटिव टू अदर बिजनेस आसान है, क्योंकि आपने अपने घर के एनवायरनमेंट से करना है। लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स बाकी बिजनेसेस की तरह हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों ने कोई तीर नहीं मारा है, कोई एहसान नहीं किया, नो डाउट कि एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। आई अप्रिशिएट ऑल दोज हु हैव टेकन पार्ट इन दैट, हु हैव टेकन फर्स्ट स्टेप, हु हैव गैदर्ड द अमाउंट दैट इज हेफ्टी फॉर सो मेनी पीपल। कई लोग इससे भी महरूम हैं, कई लोग आते हैं 50,000 है, 40,000 है, रजिस्टर कर दें, रजिस्टर कर दें। नहीं कर सकते हम अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये हमारी जेब में तो नहीं जाने ना। अब आप लोग सिस्टम का पार्ट है, आपको समझ आ चुकी होगी। वंस यू जब आप लोग प्रोस्पेक्ट थे, आप लोग यही सोचते होगे कि यार 50 में कर दे कोई रजिस्टर, 60 में कर दे, 70 में कर दे, लेकिन नहीं, इवेंचुअली यू ट्राइड एंड यू मेड द मनी, यू गैदर द मनी एंड यू इन्वेस्टेड। तो अब आपकी सही गेम शुरू हुई, ठीक है। जब आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद कम से कम खुद को 2 महीने दे। मैं अपनी प्रोस्पेक्ट्स को भी यही कहती हूँ कि गिव योर सेल्फ 2 मंथ्स कि आपका पहला पे आउट बने। कोशिश तो यही होगी कि पहले मंथ में ही बन जाए, लेकिन 2 मंथ 60 डेज दिया करें। ये भी मैं बड़े मिनिमम बताती हूँ ताकि उनको ये ना हो कि यार ये एक लंबा, क्योंकि हमारी खवातीन के अंदर फॉरन फॉरन रिवॉर्ड लेने की एक अर्ज होती है, इंक्लूडिंग मी, मेरे अंदर भी यही था। जाहिर है अब टाइम से सीखा है, तो वही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो जब तक हम बिग पिक्चर को फोकस नहीं करते ना, बड़े स्पेक्ट्रम में नहीं देखते, ट्रस्ट मी, ये छोटे छोटे फायदे
मैंने पीआर में पैसे डाले और वो जी वहां से लीड आई और वो कन्वर्ट नहीं हुई। अरे भैया दिन कितने हुए हैं, 15 दिन हुए होंगे हमारी फर्स्ट पीआर को, 15-20 दिन। उसमें अगर कुछ की कन्वर्जन हो गई तो वो भी एक सक्सेस समझें कि अगर फलानी बंदी के साथ हमने शाउट आउट करवाया, पैसे दिए, तो किसी एक की कन्वर्जन हो गई, ये आपकी भी सक्सेस है। ठीक है, पैसे वाला रिस्क उसको गया है, लेकिन हमें एक ऑथेंटिसिटी हो गई कि हमने जिस बंदी के थ्रू काम करवाया, अल्लाह पाक ने उसमें कुछ ना कुछ बरकत डाली। तो जब हम थैंकफुल होंगे ना तो अल्लाह पाक और अता करेंगे। अब मैंने एक इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए, शाउट आउट लगवाना इज नॉट एन इजी थिंग। उसके अंदर आयशा को कांटेक्ट ढूंढने पड़ते हैं, लोगों के तरले भी करने पड़ते हैं, मैसेंजर में जा जाके उनके पीआरस की, उनके जो होते हैं असिस्टेंट्स, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, उनके रेट्स फिक्स करने पड़ते हैं। फिर कहीं जाके हम तक पक्का पकाया माल आता है और हमें सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। अब इमेजिन करें आपको ये सारा काम खुद करना पड़े और बाय द एंड ऑफ द डे आपको 2.5-3 लाख एक बंदी को देना पड़े, जिससे आप रिस्क ले रहे हो। रिस्क का भी मैं आगे जाके बताती हूँ। आप एक रिस्क ले रहे हो कि मैं 2-2.5 लाख एक बंदी को दे दूंगी, उसके पीआर को, उसके सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दूंगी। अल्लाह जाने वो लगाएगी भी कि नहीं लगाएगी, लगा भी देगी तो वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं। तो ये सारी टेंशन आयशा लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो मैनेजर है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो वो लेती हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है, पैसे दे के हम एहसान कर दें, पैसे दे के हम इस पे हो जाए कि यार लो 15 दिन हो गए। भाई 4-4 महीने में भी लीड्स वापस, प्रोस्पेक्ट्स वापस आ जाती हैं, लीड्स कन्वर्ट हो जाती हैं। वेट, हैव पेशेंस, शो कंसिस्टेंसी, लोगों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। ठीक है। अब अब जो दूसरी पीआर लग रही है, तीसरी लग रही है, आई एम ऑल इन। मैं इस जो नई लड़कियां हैं उनको तो ये कहूंगी कि पहले महीने में रिक्रूटमेंट की इतनी कोशिश करें, इतनी करें कि आप लोग 1 या 2 रिक्रूटमेंट करके जो आपके पास 50,000 इकट्ठा होगा वो खर्च नहीं करें। ठीक है, उसमें से 10,000 5,000 सदका जरूर करें, अपने बिजनेस के नाम का सदका जरूर निकालें, लेकिन उसको खर्च नहीं करें, उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रखें। अभी बहुत सारे लाख आएंगे, बहुत सारे चेक्स आएंगे जो आप उड़ा सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। मेरे वाली गलतियां ना करें कि अच्छे खासे चेक इकट्ठे करके उड़ा के आ गई और फिर 4 महीने आराम से बैठी रही कि कुछ पैसा नहीं है, कुछ मोटिवेशन नहीं है, जीरो हो गई थी बिल्कुल। तो आप लोग ये गलती ना करें। जो न्यू रिक्रूट्स हैं, जाहिर है वो भी पैसा लगा के आई हैं, मैं नहीं कहती कि वो अभी से ही डालना शुरू कर दें। हाँ, वो रिक्रूटमेंट की कोशिश करें, रिटेलिंग की टिप्स पे फॉलो करें। डू वॉच ओल्ड वीडियोस, अपनी अपलाइन का सर खा जाएं, ओल्ड वीडियोस देखें। जो क्वेश्चन, अब देखें, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मैं जब तक रिसर्च नहीं करूंगी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड। बस जो बिगनिंग में क्वेश्चन थे, मैं क्लाइंट तक कैसे पहुंचूंगी, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, मैंने बात कैसे करनी है, फलानी चीज किसके लिए अच्छी है, हेयर फॉल के लिए क्या बताना है, इसके अलावा तो नहीं ना आएगा बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। वो तब आएगा जब मैं खुद रिसर्च करूंगी। तो न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए ये लेसन है कि मैक्सिमम ट्रेनिंग देखना शुरू करें, सेशंस अटेंड करना शुरू करें, रिकॉर्डेड सेशंस लें, अपनी अपलाइन के पास जाएं, अपनी मैनेजर के पास जाएं। यू गाइस आर ब्लेस्ड विद अमेजिंग टीम। किसी के भी पास चले जाओ, आपको कोई इनकार नहीं करेगा बताने से। ठीक है, तो उनके अभी आप वर्किंग करें, पेपर वर्क करें, अपना एक प्लान मुरतब करें पेपर के ऊपर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक उसको फॉलो करें। ठीक है, प्रोस्पेक्ट के साथ बात करना शुरू करें, जैसे जैसे आपको ग्रुप्स में ऐड लगाने के बाद लोग मिलते हैं, आई एम इंटरेस्टेड जैसे बताया जाता है वैसे फॉलो करें। और एक आधी रिक्रूट करके वो पैसे रख ले लड़कियों। ये मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग पे फिर कभी बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के, इन फर्दर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी और क्या सिंगल इन्वेस्टमेंट से मैं फ्लरिश कर पाऊंगी, उसका आंसर तो कम्प्लीटली नो है। तो वो जो न्यू ज्वाइनीज है वो मत लगाए मजीद पैसे। आई नो, आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर मनी। यू आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए बहुत वर्दी मनी है वो, आई नो दैट। तो आप एक रिक्रूटमेंट करें, री इन्वेस्टमेंट, उसको री इन्वेस्ट करें, उसी बिजनेस से कमा के उसी में लगाते जाओ। मैं कब कह रही हूँ कि फिर हस्बैंड से मांगो, भाई से मांगो, अपनी पॉकेट्स मनी जाया करो, अपने एसेट्स बेचो, नहीं। अपने आप को टारगेट दो, भाई इस महीने 2 रिक्रूट्स करनी है, 50,000 आएगा, उस 50, एक तो मैसेज पता नहीं बीच में कौन करी जा रहा है, रुको मैं ये टोन ही बंद कर देती हूँ। अच्छा, तो जो पैसा इस बिजनेस से कमा रहे हो एटलीस्ट उसको तो इसमें री इन्वेस्ट करो ना। अपनी 1cc रिटेल के लिए रख लो वो पैसा, जो प्रोडक्ट आए उसके रिटेलिंग के मेथड्स अप्लाई करो। जो आपने 1cc रिटेल करनी है वो पैसा आपके पास होगा, आपको टेंशन नहीं होगी अगले महीने 4cc एक्टिव होने के लिए। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको 6-7 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। ठीक है, न्यू बिगनर्स को मैंने बता दिया है कि वो रिक्रूटमेंट की कोशिश करें, रिटेल की कोशिश करें, एक पे आउट बनाएं और उस पे आउट को दोबारा री इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर। जब तक पिक्चर या स्पेक्ट्रम या फ्रेम बड़ा नहीं करेंगी, बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकती। आपका टारगेट है जी कि मैंने अपने लाइफ को बेटर करना है या मैंने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, लेकिन स्पेक्ट्रम वही छोटा सा है कि 10,000 आ गया इस बिजनेस से पे आउट, तो चलो जी चले जोड़ा लेके आते हैं एक। उस जोड़े का क्या करना है? बिजनेस माइंडसेट ये है कि वो 10,000 दोबारा री इन्वेस्ट करके उसको 50 बनाना है। ठीक है,
अगर ये बिजनेस माइंडसेट है तो ठीक है, अगर तो वही मैंने पहले भी ट्रेनिंग में कहा था शायद कि अगर छोटा सा माइंडसेट है कि किचन इनकम बनानी है, 20-30 हजार कमाना है, फिर गो विद दैट, गो विद दैट। लेकिन अगर ख्वाब बड़े बड़े हैं, अगर आपका आइडियल है कि जी मैम बिनी शबू बकर के लेवल तक जाना है, मैम आयशा के लेवल तक जाना है, मैंने मैनेजर हिट करना है, मैंने असिस्टेंट मैनेजर हिट करना है, मैंने कार प्लान हिट करना है, मैंने चेयरमैन बोनस हिट करना है, मैंने ट्रिप विन करना है, तो उसके लिए क्या है, अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करें, अपने सोचने का अंदाज बड़ा करें। री इन्वेस्टमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके बगैर कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करें, इधर यू वांट टू वर्क विद रिक्रूट और रिटेल और बोथ। मैं आजकल रिटेलिंग पे बहुत 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 ज्यादा काम कर रही हूँ। आई विल बी शेयरिंग माय टेक्निक्स वेरी सोन विद इन अ ट्रेनिंग। मैंने पहले रिटेलिंग पे काम नहीं किया था, अल्लाह की तरफ से जो मेरी फैमिली में वार्म क्लाइंट्स थे वही मेरे आज तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव हैं कि अभी तक कोई बैक ऑफ नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने डोज कम कर दी है क्योंकि एक्सपेंसिव है। एलो ड्रिंक के मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, C9 के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एंड दे आर कमिंग बैक। तो हम उन्हें छोटे प्लान्स दे देते हैं कि चलो अगर आप अफोर्ड नहीं करते, एक महीना चला लेते हैं वो लोग एलो ड्रिंकिंग जेल की बोतल, लेकिन दे आर स्टिक टू दैट क्योंकि उन्हें फायदा दे रही है वो चीज। तो प्रोडक्ट के अंदर कमी नहीं है, रिटेलिंग ट्रिक्स एंड टिप्स आजमाने की जरूरत है। आई विल बी शेयरिंग सून। तो अपनी सबसे पहले बड़े स्पेक्ट्रम में देखें कि आपकी नीड्स क्या, आपकी डिजायर्स क्या, आपकी ख्वाहिश क्या, आपकी विश क्या है। आप जिंदगी से क्या, आप जिंदगी काटने आए हो या गुजारने आए हो? ठीक है। ये जूम को क्या हो रहा है? ओके यार, मेरी आवाज सबको आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा, अमेजिंग। ओके। अच्छा, तो आप लोग जिंदगी गुजारने आए हो, काटने आए हो, या जीने आए हो, या बिताने आए हो? हम लोग जिंदगी गुजारने आए हैं ना यहाँ पे, हम काटने नहीं आए, ये जेल नहीं है। हम अगर, वो पता नहीं क्या सेइंग है कि आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मरते गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। ये बिल्कुल इट हिट मी हार्ड। और गुर्बत सिर्फ पैसे की नहीं होती, अगेन गुर्बत आपके खलूस की भी होती है, गुर्बत आपकी सोच की भी होती है। आपका माइंडसेट छोटा है तब भी आप गरीब हैं, आपका इखलाक अच्छा नहीं है तब भी आप गरीब हैं, आप लोगों के साथ काइंड नहीं है आप तब भी गरीब हैं, आप जेनरस नहीं है आप तब भी गरीब हैं। ठीक है। तो फिर अगेन गुर्बत के बहुत सारी डायमेंशंस हैं, उसको एक ही पर्टिकुलर सेंस में मत लें कि जी आप गरीब हैं और आप पैदा गरीब हुए हैं। नहीं भाई, अगर नेचर वाइज भी आप कंजूस हैं तो आप सखी हो सकते हैं आगे जाके। ठीक है। अगर नेचर वाइज आप वो हैं, हार्ड आपका है, बोलने का रूड है आप, तो आप काइंड हो सकते हो। जिंदगी है ना, सिखा रही है, सीखें उससे। अच्छा, पहला के थिंक बिग इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। सेकंड, सेट अप योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन, रिक्रूट रिटेल और बोथ। उसके अकॉर्डिंग प्लान्स करें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स लें, बार बार लें। एक दफा जब आप स्कूल में लेसन याद करते थे, एक दफा पढ़ने पे लेटर या स्टोरी याद हो जाती थी, अनफॉर्चुनेटली तब हम याद करते होते थे, तो याद हो जाती थी? नहीं, रट्टा मारना पड़ता था ना। तो 2 4 5 दफा ट्रेनिंग्स अटेंड करें, पावर आवर रिपीट नहीं होता है, उसको लाइव लेने की कोशिश करें प्लीज। थर्ड नंबर, थिंक बिग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नो योर कस्टमर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप रिटेल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फर्दर, तो आप ये देखें कि आपकी क्लाइंट मार्केट क्या है, आपके कंज्यूमर्स या आपके कस्टमर्स कौन हैं, क्या वो आपके प्राइस से मैच करते हैं, आपकी रिक्वायर्ड प्राइस से। अगर आप उनको मैक्सिमम भी डिस्काउंट दे दें अपने सीसी जनरेट करने के लिए, 30% भी दे दें, तो क्या वो इस काबिल हैं? अगर नहीं तो अपनी एनर्जी वेस्ट उन पे मत करें। हमने गिड़गिड़ाना, रोना, तड़पना नहीं है कि भैया खुदा के वास्ते हमारी चीजें ले लो। ठीक है। ऐसे नहीं करना, अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को डिग्रेड नहीं करना, सिंस इट्स अ वेरी ग्रेसफुल बिजनेस। आपने ये नहीं करना कि हाथ पांव जोड़ के भी चीजें ले लो हमारी, नहीं। आप परमानेंट लूज कर दोगे उस बंदे को। कभी वो अरेंज कर भी पाया ना मनी, तो वो आपकी चीज नहीं लेगा। क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि जब कोई बहुत ही तरले मिनते दुकानदार कर रहा होता है ना, हम उस कपड़े की दुकान से कभी कपड़ा नहीं लेते। ठीक है। अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम आ गया, ये मैं पहले कुछ सालों की बात बता रही हूँ, कि जो बहुत ही पीछे पड़ जाता है ना कि अच्छा अच्छा ये ले ही लें, तो हम वहां पे बदल हो जाते हैं कि यार कहीं गलती ना कर लें ये लेके, कहीं इसमें कोई फॉल्ट ही ना हो। तो अपनी प्रोडक्ट को खुद इज्जत दें। ठीक है। नो योर कस्टमर्स, उनकी वर्थ असेस करें उनसे बात करके, क्योंकि जाहिर है हम ऑनलाइन काम करें तो हमें नहीं पता अगला बंदा किस पे स्केल का मालिक है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी प्रॉब्लम उसकी कितनी बड़ी है, क्या वो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लेगा, या वो अफोर्ड करता है ऑलरेडी। ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम को सुने समझें। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है, वेट के हवाले से, बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से, उसकी मदद करें। नियत ये हो कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ। ठीक है। तो उसके बाद अपने कस्टमर, कंज्यूमर, अपने क्लाइंट को और जो बिजनेस का पता करने आए उसकी भी प्रॉब्लम्स को समझे। अगर उसके पास 60,000 है, उसको टाइम दे दें। मतलब रूड ना हो कि मैंने इसको इतनी ट्रेनिंग दी, 3 दिन का सेशन दिखाया, इसके साथ मैंने सर खपाया, और ये देखें ये आपकी इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है, आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को जब वो रिक्रूट होगा तो आपको पैसे भी आएंगे, आपका स्केल भी आपको ग्रेड होगा। ठीक है, आपकी आपकी जो सारी की हुई इन्वेस्टमेंट है ना वो रिटर्न हो जाएगी सूद समेत। तो व्हाई व्हाई वी बिकम रूड विद देम, या अगर वो नहीं ज्वाइन करते तो हम उनको ब्लॉक कर दें। कई सीन आए हैं कि लोग ब्लॉक कर देते हैं, बदतमीजी करके बंद कर देते हैं। अगला बदतमीजी करे तो करे, हमने अपनी तरबियत दिखानी है, उसने अपनी। ठीक है, तो जब आप अपने रिक्रूट का माइंडसेट पढ़ लेंगी, अपने क्लाइंट एज अ कस्टमर एज अ कंज्यूमर माइंडसेट पढ़ लेंगी, बहुत आसान हो जाएगी। अगर लग रहा है कि भाई एक बंदी के पास 10,000 और वो बिजनेस करना चाह रही है, अगर कोई बीच का रास्ता आपके पास है तो डू अप्लाई दैट, कि आप उसको कमीशन बेस्ड क्लाइंट बना लें कि जी तुम मुझे बिजनेस लाके दो, मैं तुम्हें परसेंटेज दूंगी, कुछ भी। अगर उसकी हेल्प करने का मूड है या दिल है या आप अफोर्ड करते हो, नहीं नहीं तो मूव ऑन। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, योर एफर्ट ऑन सच पीपल के जहां से आपको एंड में डिसअपॉइंटमेंट होनी है और उसके बाद आपने डिग्रेड ड्रेन्ड होना है। डोंट डोंट पुट एफर्ट ऑन सच पीपल। अपने क्लाइंट को पहचाने। अच्छा, कुछ टिप्स मैं जल्दी जल्दी क्विक क्विक दे रही हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट के बाद और री इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्या स्टेप अडॉप्ट करें कि हम लैक ना करें, हमारी वो इन्वेस्टमेंट जाया ना हो, रिस्क फ्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, पेपर वर्क करें। कई लोग स्मार्टली इसको सोशल मीडिया पे एक्सेल शीट्स के अंदर अपनी रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज का। तो सबसे पहले उठें टाइम पे, अपनी रूटीन को मैनेज करें। अगर आपने इस बिजनेस को अडॉप्ट कर ही लिया है, चूज कर ही लिया है, तो टाइम निकालें इसके लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो जाएं, डिटेल रिकॉर्ड रखें, अब किस क्लाइंट से बात की, कितने बजे बात की। मुझे सब लोग ना खबती कहते हैं इस मामले में, मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, वो कहते हैं कि ये ना खिसक गई है, कि ये इतना पेपर पे लिखती है, इतना लिखती है, लगता है इसको यूनिवर्सिटी याद आ रही है। और वाकई मैं थोड़ा सा उस टाइम को भी मिस करती हूँ जब मैं लिख रही होती हूँ। मैं हर चीज पेपर पे लिख के करती हूँ। मेरे पास आज भी डे वन जो मैंने सफा 2cc की प्रेजेंटेशन थी 2 आवर्स की, मैम विनिश की, वो लेके जो मैंने पूरा रजिस्टर भरे थे ना, वो मेरी अपलाइन को मैंने आज भी तस्वीरें भेजी हुई हैं और वो बड़ी इंप्रेस हुई थी कि वाह मदिया, वाह जबरदस्त, कि कमाल कर दिया। और वो ही मेरे दिमाग में प्रेजेंटेशन ऐसी बैठी कि वो मैंने जब पेपर पे लिखी तो वो मेरे जहन से आज भी मैं फर फर बता सकती हूँ। ठीक है, तो अपनी डिटेल रिकॉर्ड रखें, किस क्लाइंट से बात की, किस प्रोस्पेक्ट से बात की, रिक्रूटिंग का क्या पेज है, रिटेलिंग का क्या पेज है, 1 जून को आज कितने लोगों से बात की है, करनी है, नहीं की, नहीं कर पाए, थिंग्स टू डू लिस्ट बनाए। प्लीज 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 गेट ऑर्गेनाइज, कीप डिटेल रिकॉर्ड, लुक अराउंड फॉर कंपटीशन। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म है, जब हम फ्लरिश हो जाते हैं तो फिर हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमसे लो प्राइस में या हमारी तरह का कोई और सेटअप तो नहीं लॉन्च हो गया। अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में खबर रखनी पड़ती है, तो ये अभी के लिए नहीं है पॉइंट। अच्छा, रिस्क और रिवॉर्ड, अपने बिजनेस के रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा तोला करें। क्या रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है, क्या रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। तो हमारे बिजनेस में एज ऑफ नाउ मैं आराम से हल्फन कह सकती हूँ कि इसके रिस्क कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, जबकि कन्वेंशनल बिजनेस के रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है और देर से जाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये रिस्क और रिवॉर्ड पे भी एक दिन मैं सेशन करूंगी, या कि कोई करे इंशाल्लाह इसके ऊपर, कि बिजनेस को जरा वे करें कि रिस्क ज्यादा है या रिवॉर्ड। मेरे मुताबिक रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है इस बिजनेस के। बी क्रिएटिव with your posters, अगला पॉइंट है, बी क्रिएटिव विद योर पोस्टर्स, बी क्रिएटिव विद योर क्लाइंट, बी क्रिएटिव विद योर कस्टमर, बी क्रिएटिव विद योर प्रोस्पेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप डे 1 डे 2 डे 3 की ट्रेनिंग करें। अगर आपके पास अपना कोई मेथड, दिमाग काम कर रहा है, अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है, बिजनेस के अंदर आ गए हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। मिर्च मसाले हल्दी यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म बुक्स नोट से निकल जाएगा दिमाग, एक तरफ आपको नई डायरेक्शन मिल जाएगी, कुछ देर के लिए आप ब्रीथ करोगे। तो अपने दिमाग से सोचें कि मैं क्रिएटिव कैसे हो सकती हूँ। ठीक है, पोस्टर्स के अंदर, टॉक्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे अपने आप को मैं क्रिएटिव बना सकती हूँ। उसके बाद स्टे फोकस, सिर्फ पैसा डाल नहीं देना और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हाथ झाड़ के आयशा के ऊपर तवक्कल करके, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके बैठ जाना है। अल्लाह पे जरूर तवक्कल करें, अपना पार्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट पैसे के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, एफर्ट के हवाले से पूरी करें। ठीक है, बी क्रिएटिव, स्टे फोकस्ड, गेट रेडी टू सेक्रीफाइस। बड़ा 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई, व्हाट सेक्रीफाइस? क्या हमें बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए? नहीं, हमें अपनी पर्सनालिटी की कुर्बानी देनी है। अगर हमारा कहीं पे बर्थडे पार्टी पे जाने का प्लान है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रही हूँ, और बड़ा ही दिल है या कोई शादी है, लेकिन उसी वक्त प्रोस्पेक्ट से क्लाइंट से बात करनी है, तो जो लोग क्लाइंट को प्रेफर करेंगे तो रिस्क भी चल के उनकी तरफ आएगा। जो लोग कहेंगे कि अच्छा यार शादी में चली जाती हूँ, इसको टाल देती हूँ अभी, हाँ अगर वो विलिंगली है कि ठीक है आप दोबारा करें, लेकिन अगर वो पीछे पड़ी हुई है 5-6 दिन से और आज अचानक उसकी आ गई है कि जी मैंने रजिस्टर होना है या मुझे आखिरी क्वेश्चन का चंद बता दें, तो ये आपकी सेक्रीफाइस होगी, आप कुर्बान करेंगे अपना एक फंक्शन। ठीक है, अपना टाइम कुर्बान। आपको नींद आ रही है सख्त और उसी वक्त लड़की ने कह दिया जी कि मैं तो यूएसए से हूँ, मैंने रजिस्टर करना है या मुझे फलानी चीज ऑर्डर करनी है, तो आप उठ के उसको रिप्लाई करें, ये आपकी कुर्बानी है। ठीक है, यकीन करें ये जाया नहीं जाएगी।
कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती अगर उसके पीछे इंटेंशन प्योर हो, ठीक है। तो गेट रेडी टू सेक्रीफाइस योर टाइम, योर मनी, योर एफर्ट, योर एनर्जी। ओके, प्रोवाइड ग्रेट सर्विस। मैंने ओपनली अपनी डाउनलाइंस को कहा हुआ है कि जब मुझे ऑनलाइन देखो मुझे मैसेज कर लो। जब मुझे, सबको कहा हुआ है, सबकी डाउनलाइंस को, जब मुझे ऑनलाइन देखो मुझे मैसेज कर लो। मेरे पास करने के लिए 75 काम भी हो ना तो मैं रिप्लाई करती हूँ। मैं चलते फिरते अपने मोबाइल पे नजर रखती हूँ, मैसेज आ गया, किसका आया किसका नहीं आया। हत्ता इम्कान कोशिश करती हूँ मैक्सिमम टू माई लिमिट, टू माई बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज कि मैं उनको रिप्लाई करके फिर अगला काम करूँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपका फोकस आपके काम से हट जाता है, किचन के काम से, बच्चों के काम से, तो उसमें फिर जाहिर है आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यू हैव टू गिव बेस्ट सर्विस टू योर कस्टमर, क्लाइंट, कंज्यूमर, योर प्रोस्पेक्ट्स, योर लीड्स, योर ट्रेनिंग्स को भी, ठीक है। ग्रेट सर्विस प्रोवाइड करें, अपनी जात को ढाल लें बिजनेस मूवमेंट के अंदर। बी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट, ये मैं हमेशा की तरह मेरा पॉइंट होता है, आखिरी पॉइंट है ये आज का। बी कंसिस्टेंट, अब ये कहने की बात नहीं है, जब आप एक काम कंसिस्टेंसी से करते ही जाते हो, चाहे भले स्लो करो, भले तेज करो, भले मीडियम पेस से करो, भले बददिली से करो, लेकिन बददिली से करोगे तो फल जरा देर से पकेगा। और जिस दिन आप दरख्त उगाते हैं, इस्मा ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, मैंने कॉपी भी किया, कि द डे यू प्लांट द ट्री यू कांट एक्सपेक्ट द फ्रूट, यानी आप उसी दिन फ्रूट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत साल लगते हैं। घर में एक जानवर पालो, एक बच्चा पैदा हो जाए, उसको नरिश करते करते, उसको बड़ा करते करते कितने साल लग जाते हैं, ठीक है। और जब वो फ्रूट देने के काबिल होता है, बहुत साल गुजर जाते हैं। दरख्त भी फ्रूट बहुत देर में देता है। हमारा बिजनेस तो बहुत ही बेबी, बहुत क्यूट बिजनेस है। वेरी नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिवॉर्ड आना शुरू हो जाता है। कई लोग तो लकीली पहले महीने ही अपने सारे पैसे रिकवर कर लेते हैं। तो जब इतने सारे एक्सपीरियंसेस सामने हैं तो फिर क्यों कंसिस्टेंसी में क्यों लैग करें हम, ठीक है। और कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अगर आपने आज भी ज्वाइन किया और कल आपको कोई लीड मिल जाती है, तो आप उसको अगर घबरा के बात करेंगे वो भाग जाएगा। आपकी आवाज का कॉन्फिडेंस उनको बताएगा कि भैया दम है। आप अपनी मिसाल ले रहे हैं, जब आप ऑनलाइन या कोई किसी से कॉल पे बात करते हैं, तो आप उसकी अगर आवाज से इंप्रेस हुए तो इट मीन्स के दम है भाई। कई लोगों की स्पोकन स्किल्स इतनी कमाल होती है, उनको खुद नहीं पता होता कि हम इस स्पोकन स्किल से क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो हमने अपनी पर्सनैलिटी कैश नहीं करानी, हमने अपीयर तो होना ही नहीं है कैमरे के आगे। हाँ, हमने क्या चीज कैश करानी है, अपनी आवाज का एतमाद, अपनी आवाज की गरजदार कह लें कि एक वाइब, उनको वाइब जानी चाहिए कि यार दम है इस बंदी में। ताकि उसको ये जरूरत ही ना हो कि आपने कब से ज्वाइन किया, आपका कितने का पे चेक बना है, आपका कितने का, और ये पूछ भी लें तो बता दें भाई, एक रेंज बता दे रैंडम इतना बनता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि मेरा इतना बनता है। झूठ को अवॉइड करें, झूठ और खयानत को अवॉइड करें, सच बोलें, सच बताएं। अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई फ्लॉ हो तो हम झूठ बोले भी, प्रोडक्ट के अंदर कोई फ्लॉ है ही नहीं, गारंटी दे रही हूँ। 4 दिन से फॉरएवर मूव इस्तेमाल कर रही हूँ टैबलेट्स। सुबह उठ के आज मैं ढूंढ रही थी कि कौन से मसल में दर्द थी, यकीन करें। यानी इतना मैं, और अब मैं पता क्या सोच रही थी कि आज फॉरएवर मूव का एक पोस्टर बना के अपलोड करती हूँ कि यार किसी का तो भला हो ना, हर हर कोई मस्कुलर पेन से तकलीफ में है, पट्ठों के जॉइंट्स पेन से दर्द में है, तो वाई नॉट। चौथा दिन है अभी आज मुझे, हल्फन भी कह सकती हूँ मैं ये बात, क्योंकि मेरे साथ खुद भी थी। आज मैं सुबह उठ के ना अपना शोल्डर और अपना लेग मसल दबा रही थी कि यार यहाँ दर्द थी 4 दिन पहले। तो कल तक हल्की हल्की थी, आज बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक किसी तरह सबको ये इफेक्टिव सबके लिए करे और शिफा दे। तो प्रोडक्ट के अंदर फ्लॉ नहीं है कि हमें झूठ बोलने की जरूरत है या खयानतवाद, अमानत में खयानत करने की जरूरत है। नो 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 नो, ये बेसिक्स हैं, ये हमारी तरबियत के बेसिक्स हैं, इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस रहने में और झूठ बोलने में फर्क होता है कि जी मैं तो 2 लाख कमा रही हूँ, नहीं, ये झूठ है। हाँ, इस रेंज से इस रेंज तक पे चेक्स बन जाते हैं, दैट इज अ कॉन्फिडेंस। ओके, सो वेरी थिन लाइन, बी केयरफुल, डोंट लाई विद योर क्लाइंट्स, वरना वो भी फिर झूठ बोलेंगे। हमें हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, पैसे नहीं है, तो एक्सपेक्ट ना करें कि झूठ बोलेंगे तो सच मिलेगा, नहीं, सच बोलेंगे तो सच ही मिलेगा इंशाल्लाह। चलो, ये था आज का मेरा, री इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये ट्रेनिंग आपको समझ आई हो। मैं आयशा को कहूंगी इसकी रिकॉर्डेड सेशन भी डाल दें ताकि आप लोग दोबारा सुने, दोबारा मोटिवेट हों। अगर आप लोग कहते हैं तो ये पॉइंट्स मैं लिख के भी भेज देती हूँ, वैसे मेरे पास पेपर पे लिखे हुए हैं। आई होप इट इज गोइंग टू बी effective for all of you. We are going to have PRs very soon, lots of PRs we are going to have, inshallah. We are going to generate very authentic leads from them and we are going to work on them. देखिए, अगर हम खुद लीड जनरेट करने जाएंगे ना, हमें अनऑथेंटिक भी मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती, बहुत सारी भी मिल सकती हैं, लेकिन वही जो स्क्रॉलिंग के लिए बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे, वही लोग। लेकिन ऑथेंटिक लीड्स के लिए आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका एफर्ट सेव हो जाएगा, आपको डायरेक्ट अच्छे लोग मिल जाएंगे, जो कि 10 में से 2 भी रिक्रूट हो गए तो आपकी अगली 5-7 पीआरस के पैसे आ जाएंगे, ठीक है। सो थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट री इन्वेस्टिंग। बहुत सारे कॉमेंट्स आए हुए हैं।
presentations अगर है तो शेयर करें. यूजिंग सनस्क्रीन बेस्ट. यस यस यस, सनस्क्रीन इज बेस्ट. आई एम अमेजिंग. द रिजल्ट ऑफ एलो जेली प्रोपोलिस वेरी वेरी अमेजिंग. मारिया सैयदा आफिया थम्स अप करिए. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यू आर ऑलवेज सुपर्ब, गिव सो मच पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू इस्मा. ओके आयशा, आई एम साइनिंग ऑफ क्योंकि बच्चे आने वाले हैं. अब अगली जिम्मेदारियों के लिए मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ क्योंकि मैंने अपनी गर्ल्स के साथ बात कर ली है. उनको कुछ ना कुछ आई होप फायदा पहुंचेगा, और जब उनको फायदा पहुंचेगा, ट्रस्ट मी, इनडायरेक्टली अल्लाह ताला मेरे रास्ते आसान करेंगे और मुझे भी उस चीज का फायदा होगा. मेरी टीम ग्रो करेगी, मैं ग्रो करूंगी. राइट. तो आई होप कि ये इसमें से कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी के लिए बेनिफिशियल हो. आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें. माई गर्ल्स, डू वेल, थिंक बिग, हैव बिग. ओके, अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर लें, अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर लें. रिटेलिंग के टिप्स मैं सून आप लोगों को देने वाली हूँ. यू गाइस विल बी अमेज्ड विद दैट इंशाल्लाह. सो टेक केयर, साइनिंग ऑफ. बहुत सारा प्यार सबके लिए. आयशा, लव यू लव यू लव यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म और आज टाइम देने के लिए. And everyone around me are so positive. I wish to love you. I wish to see you succeed. Love you all. Take care. Take care. Take care. Allah Hafiz.